जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 9 का डिस्कशन करेंगे जो कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और यहाँ पर हम लोग मुख्यतः जीके का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग आपके सामने कह रहा है चित्रण। चित्रण कला हो जाएगा तो गद्य क्या हो जाएगा? गद्य हो जाएगा साहित्य। गद्य हो जाएगा साहित्य। अगला क्वेश्चन है वान मुद्रा है, तो वान जो है ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया की। बात आई दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल है और मुद्रा क्या है? वान है। वहीं उत्तरी कोरिया की बात करें तो राजधानी क्या है? प्योंगयांग और मुद्रा क्या है? तो वो भी वान ही है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों की मुद्रा एक ही है, वान ही है, लेकिन राजधानी में चेंज है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। अगर बात करें यहाँ पे केन्या की मुद्रा की अगर बात करें तो ये सीलिंग है। केन्या की मुद्रा जो है ये सीलिंग है। अगर बात करें जापान की मुद्रा की तो ये येन है जापान की मुद्रा। और स्पेन की मुद्रा की अगर बात करें हम लोग तो यूरो है स्पेन की मुद्रा। यहाँ पे 3 नंबर मैथ है, इसको आप बनाइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान। बात आई है 10वीं अनुसूची का, तो 10वीं अनुसूची को जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के समय जोड़ा गया था और उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। और फिर पूछ देगा आपसे दल बदल कानून के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे। फिर अगर बात करें चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का वितरण है चौथी अनुसूची में। और छठी अनुसूची की अगर बात करें इसमें जो असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा जनजातीय के बारे में प्रावधान है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये जो पंचायती राज से संबंधित है। देखिए मूल संविधान में जो 8 ही अनुसूची था। फिर आपका 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक बोल दिए थे, 9वीं अनुसूची पंचायती राज से नहीं, भूमि संबंधी मामले से है। 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि संबंधी मामले से है। और देखिए अब बात आ रहे हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है वह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और पंचायती राज में टोटल 29 विषय है। अब 12वीं अनुसूची जो है वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जो कि नगर पालिका से संबंधित है और उसमें जो विषय की बात करें 18 है। यहाँ पे ये रीजनिंग है। पैनल, जूरी सदस्य, तो पोर्टफोलियो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिभूतियाँ। 6 नंबर आप मैथ बनाइएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो अगर डी हो जाएगा ये। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस ICS परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, दीनबंधु ने जो नील दर्पण का लेखन किया था ये कब किए थे? तो 1860 में। 1860 में। अब देखिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 ईस्वी में। बॉम्बे में किए थे 1875 ईस्वी में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया तो कब किए थे? ये 1882 ईस्वी में। 1882। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस ICS परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। तो ये कब किए थे? पास हुए थे 1864 में। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा।
8 नंबर है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो अमित अग्रवाल को किया गया है। बी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ जो है 9 नंबर मैथ है। 9 नंबर मैथ में क्या कहता है, सॉरी रीजनिंग है। 6 का क्यू कितना होता है? 216 और 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, दोनों को जोड़िएगा 252 हो जाएगा। इसी तरह 5 का क्यू 125 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 150। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? ये जो है प्रोफेसर फ्रेडमैन का कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर बात करें रॉबिन्स के, तो रॉबिन्स ने क्या बोले थे? तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ये जो रॉबिन्स ने बोले थे अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने बोले थे अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। अगर बेनहम की बात करें तो बेनहम ने बोले थे अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। क्या नहीं था? तो इसमें जो है संप्रभुता के अभाव का कारण, इसका हो जाएगा राइट आंसर डी। हाल में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त या परनियुक्त किया गया है? विवेक भसीन को किया गया है। आंसर बी हो जाएगा विवेक भसीन। नेक्स्ट यहाँ से जो है ये मैथ है, सॉरी बार बार मैथ बोल रही है, रीजनिंग है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी नंबर। फिर ये आप बनाइएगा 14 नंबर। तो इसका अगर आंसर आएगा 6 आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? पृथक निर्वाचक मंडल, ये जो है नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। था क्या? तो डोमिनियन राज्य दर्जा था, वैश्विक मताधिकार था, एकात्मक तथा लोकतांत्रिक केंद्र था, ये सभी था। हाल में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को जो अभी हाल में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अगर नवरत्न कंपनी की बात करें तो टोटल 14 नवरत्न कंपनी हो गया अभी, 14। अगला आपका 17 नंबर जो है रीजनिंग है और इसका सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगर रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 8 मई 1863 ईस्वी को हुआ था। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें रेड क्रॉस को अभी तक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1901 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1944 में, सॉरी 1917 ईस्वी, 1944 में और 1963 ईस्वी में। अगर बात करें 12 मई को, तो 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस जो मनाया जाता है ये 12 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें 21 मई को, 21 मई को जो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। अगर दिवस की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तब हो जाएगा 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को यूएनओ। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को।
राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया? तो औरंगजेब ने। झरोखा दर्शन पद्धति को जो है अकबर ने शुरू किया था और औरंगजेब ने इसको क्या किया था? बंद कर दिया था। बात आई है औरंगजेब। औरंगजेब को जो है जिंदा पीड़ के नाम से जाना जाता था। सबसे अधिक हिंदू सेनापति जो है औरंगजेब के दरबार में रहते थे। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो खुलदाबाद में। और औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वीणा। नेक्स्ट यहाँ पे है रीजनिंग 20 नंबर और इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 22 नंबर पे। यहाँ देखिए 21 का अगर आंसर की बात करती हो जाएगा राइट आंसर 65। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये जो है बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह, जो कि 1818 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है 23 नंबर में, या उसका आंसर हो जाएगा बी। क्राई किसका संक्षेपण है? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा चाइल्ड राइट एंड यू। चाइल्ड राइट एंड यू आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में है, जो कि गोवा में लागू है, एक समान सिविल संहिता। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें 42 में, तो 42 में क्या है? कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व प्रसूति सहायता का उपबंध जो है ये 42 में है। अगर बात करें 43 में क्या है? तो 43 में जो है कुटीर उद्योग का वर्णन जो है 43 में ही है, कुटीर उद्योग का वर्णन। 26 नंबर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 27 की अगर बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी 1 PM। इसको आप बनाइएगा और नहीं बने तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर इसका PDF भी डाल दिया जाता है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ए नंबर इसका हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, कब आया था? तो 1942 ईस्वी में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लिनलिथगो। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वेबेल। 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 30 नंबर देखिए, निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? तो गेहूं जो है ये रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। गेहूं रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। है कौन कौन? तो चाय, रबड़ और कहवा है। 31 में भी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे सी होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आंसर हो जाएगा आपका इसका सी नंबर। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला अगर बात करें 34 का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी 160। नेक्स्ट का आंसर की बात करें, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल की सीमा को छूती है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसका एक ट्रिक भी है याद रखने का, सुब्बू, SUBBU, एस से सिक्किम, एस से सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, बी से पश्चिम बंगाल, यू से उत्तराखंड। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ जो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। लेसर और मेसर में मुख्यतः क्या अंतर है, तो इसका अंतर जो है ये सी हो जाएगा। लेज़र में प्रकाश तरंग का, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। बात आई है लेज़र का। लेज़र का फुल फॉर्म जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लेज़र की खोज जो है ये TH मैमन ने किए थे अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में। फिर आपसे पूछेगा कि भारत में लेज़र प्रौद्योगिकी का उपयोग की शुरुआत कब हुआ है, तो 1960 ईस्वी में हुआ है, 1960 ईस्वी से। यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और आंसर डी हो जाएगा इसका। 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 100 मिनट। एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 20 हर्ट्ज और किसी दिए गए माध्यम में इसकी आवृत्ति 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो आवृत्ति बराबर यहाँ 20 हर्ट्ज दिया हुआ है और ध्वनि का वेग क्या है, 400 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। थर्टी 41 की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका बुआ। महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ज्वार भाटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर इसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका विकृति, विकृति। यहाँ पे देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 44 नंबर, और उसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, माँ। फिर यहाँ पे मैथ है आपका 45 और इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 16। देखिए इसमें क्या होता है, दिन, समय और आदमी ये सभी ऊपर रखा जाता है, बाकी नीचे। देखिए 12 आदमी 111 मोमबत्तियाँ, 111 मोमबत्तियाँ बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्तियाँ बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो x आदमी की आवश्यकता होगा 148 मोमबत्ती बनाने के लिए। अब इसको सॉल्यूशन करना है, कर लीजिए। अब 3 से देखिए, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9 और 3 सती 21, यही हो जाएगा। अब इससे 4 बार में काटिए इसको, इस 37 चौके 148 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, पहले ये था लेकिन अभी जो है इसका ख़त्म कर दिया गया है। वर्तमान में अभी जो है 6 ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कौन कौन है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी BJP जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका चुनाव चिन्ह जो है पंजा यानी हाथ कह सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी बसपा जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP जिसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो है CPIM इसका चुनाव चिन्ह जो है हसिया, हथौड़ा एवं तारा होगा, आम आदमी पार्टी झाड़ू जिसका गठन 2012 में हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये रीजनिंग है और आंसर इसका हो जाएगा 2। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी,
बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। अगर बात करें वंदे मातरम की, तो इसको जो सबसे पहले गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह साइनी ने किए थे। वंदे मातरम गाने की अवधि जो है ये 65 सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। 50 नंबर पर रीजनिंग आपका है, आंसर हो जाएगा ए इसका। फिर 51 जो है ये आपका मैथ है, उसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 19/55। कैसे होगा? तो 345 है, यानी इसको पढ़ सकते हैं 0.345। तो 345 में देखिए जिस पे रैंकिंग नहीं वो घटा दिया जाता है, ये 3 घट गया। और रैंकिंग कितने पे? 2 अंक पे, तो 2 बार 9 और 1 पे नहीं है, पॉइंट के बाद में है, तो यहाँ 0 हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व जब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 342 अब बटा हो जाएगा 990 यानी 990। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 19/55। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई। ये जो है सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये रीजनिंग है, आंसर हो जाएगा सी। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति जो कहलाती है ये मेसोफाइट कहलाती है। जीरोफाइट की अगर बात करें तो जीरोफाइट जो है ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है, जीरोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव कैबर सारणी में से एक का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? ये हो जाएगा गैलियम। एक का एल्यूमिनियम का जगह कौन लेता है? गैलियम। यहाँ पे रीजनिंग आपका 56 में, और इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए नंबर। कैसे होगा? देखिए टीनो मीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, टीनो जो है वो मीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 75 मीटर, ठीक। और उसके बाद क्या कहता है? वीना मल ये यहाँ है, रीना जो है वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा 75 मीटर। अब कह रहा है कि तो टीनो जो है वो रीना के में है, तो टीनो यहाँ पे है और रीना यहाँ पे है, तो रीना के पूर्व में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 57 नंबर, इसको बना लीजिएगा, यहाँ बना नहीं पाएंगे, काफ़ी छोटा स्क्रीन है। एथिलीन अणु में होते हैं, एथिलीन अणु में क्या होते हैं? तो 5 में 1 पाइप बंधन होता है। 59 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ये अर्जेंटीना में स्थित है, और हो जाएगा ये कहाँ पे? अर्जेंटीना। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। अगर उत्तरी अफ्रीका में बात करें तो सहारा मरुस्थल जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो बोत्सवाना, नाम्बिया। कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना, नाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो गिब्सम, सिप्सम, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, ये सभी जो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर जो हो जाएगा 61 का ये बी हो जाएगा, बीटा अल्फा गामा। 62 का आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों में से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है मेघालय प्रसिद्ध है।
मेघालय राज्य में जो पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा रोगाणुरोधक है? तो हेक्साक्लोरोफिन। हेक्साक्लोरोफिन। इसमें त्रिभुज काउंट करना है, इसका त्रिभुज काउंट कीजिएगा 10 आएगा। ये मैथ है, इसको बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है बी एंड रॉ। 67 देखिए, 67 में जो है मिलान करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बी एन रॉ। ये हो जाएगा भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन रॉ। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू की बात करें संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो 1925 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उसके बाद इनके पुस्तक की अगर बात करें ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू ही है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर ही 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 68 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को जो भारत का रूर कहा जाता है, दामोदर नदी बेसिन को। दामोदर नदी को ही भारत का जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। पूछ देगा कि भारत का रूर एवं भारत का जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। यहाँ पे 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होता है? ये हो जाएगा क्रोमियम। बी नंबर क्रोमियम हो जाएगा। 71 का आंसर की बात करती है डी हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये पे यहाँ पे जो है ये मैथ है और मैथ का सॉल्यूशन आप कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। 74 इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 74 का आंसर। 75 का आंसर की बात करें सी नंबर हो जाएगा। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वह कौन सा लक्षण था? तो ये जो है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। 77 देखिए, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग जो पहली बार किया था, किन्होंने किया था? तो जीन गोटमैन ने। आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा बी नंबर जीन गोटमैन। सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है? कि एलिल आइसोथायोसाइनेट की वजह से होता है। ये हो जाएगा एलिल आइसोथायोसाइनेट। 80 नंबर देखिए, इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पे डी हो जाएगा। वन है, यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध होने का प्रतिशत है। यहाँ पे निकालना होगा। देखिए 22 कैरेट में कितना हो जाएगा? 22 गुने 100 बटा आपको 24 करना होगा। तो काटिए इसको, 4 छक 24, 4 से कटेगा 25, 2 तिहाई 6, 2 से 11। आंसर हो जाएगा इसका 275 बटा 3। सोना की अगर बात करें, कैल्वेराइट और सिल्वेराइट जो सोना का अयस्क है। 82
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है? क्रिप्सर केस 9 का, क्रिप्सर केस 9। 83 यहाँ पे रीजनिंग है, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। गारो, खासी और जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है? उत्तर पूर्वी पठार में। गारो, खासी, जयंतिया जो है उत्तर पूर्वी पठार में निवास करने वाली जनजाति है। ये तीनों जो है मेघालय में स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया पठार। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? लैमार्क हैं ये फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक। 86 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एट्टी 87 देखिए, 2 अंकों की वह संख्या, ये बनेगा यहाँ पे नहीं बन पाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और आंसर जो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो थे अनंत सैनम अयंगर थे। प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष की बात करें एस कृष्णमूर्ति राव थे। 89 देखिए, यहाँ पे जो है मैथ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रीजनिंग का। बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? जमालपुर में। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली कोशिकाएं डाइस है। द्वितीयक जाइलम। 92 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर। अगर बात करें 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैथमोग्लोबिनियम का कारण है? तो कौन सा है? ये सी है, नाइट्रेट उर्वरक। 95 जो है ये मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सॉरी, बार बार मैथ निकल रहा है, ये रीजनिंग है। 96 नंबर मैथ है। यहाँ पे आंसर की बात करिए बी हो जाएगा। ऐसे पौधे जिनमें स्त्री केसरी एवं पुंकेसरी पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं डाइस कहलाता है। क्या कहलाता है ये जो है एक लिंगायश्री पौधे कहलाता है, एक लिंगायश्री पौधे। 98 रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान संशोधन का वर्णन जो है संविधान के भाग 20 में, और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी नंबर नहीं है। विटामिन D3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारी होती, ये गलत है। 101 नंबर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 102 नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण हेलुसिनेशन विभ्रम बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 104 का ए नंबर हो जाएगा। किस चीन शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया? किन शी हुआंग।
बसोली पेंटिंग जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है यह किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बसोली पेंटिंग, जम्मू कश्मीर के बसोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की मरचा चावल, शाही लीची, कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। और केरल के कुवटियर आम, इंड्यूड मिर्च को मिला है। यहाँ पे अलग शब्द का चयन करें तो अलग क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा। इस्पात एक मिश्र धातु है, बाकी सब धातु है। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? गोवा में खोला गया है। गोवा। असंगत का चयन करें तो मरम्मत यहाँ असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग है, सॉरी 111 मैथ है, जहाँ मैथ बोलते हैं वहाँ रीजनिंग हो जाता है, क्या हो गया? यहाँ मैथ हो जाएगा। कौन सा दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो ओडिशा में होता है धानु यात्रा उत्सव का आयोजन। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा सी पेट्रोल। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में। हाल में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल में जो है प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द का चयन करें तो यहाँ अदालत हो जाएगा। 117 मैथ है और आंसर हो जाएगा 48। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन बैंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? गुजरात में। 119 का आंसर हो जाएगा सी 81। यूटोपिया के लेखक कौन था? थॉमस मोर। यूटोपिया के लेखक हैं थॉमस मोर। वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बालकृष्णन को। 122 रीजनिंग है, आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? राज कपूर नहीं है। सत्यजीत, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे और लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया। अगर बिस्मिल्लाह खां की बात करें और लता मंगेशकर को, इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया। और सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न दिया गया। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट है यहाँ पे रीजनिंग 125 नंबर और आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका। 126 का नंबर की बात करिए आपका मैथ है और मैथ का आंसर इसका जो हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। कौन सा संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के होते हैं। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति का गठन जो हुआ था ये 1950 ईस्वी में हुआ था। उसमें टोटल 30 सदस्य हैं, 30 के 30 लोकसभा के हैं। यहाँ पे 128 नंबर रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा सी। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था? रायगढ़। रायगढ़ था राजधानी का नाम। किस टीम ने वर्ष 2023 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने। उपविजेता की अगर बात करें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 131 नंबर रीजनिंग है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 132 नंबर मैथ है और यहाँ पे आप बनाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कितने जीता, यानी किसने जीता? ये हो जाएगा
ऑस्टिन बटलर, ऑस्टिन बटलर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्रम में सजाना है और इसको सजाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, पहले हो जाएगा आपका षटभुज, तब सप्तभुज, तब अष्टभुज, तब नवभुज। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? तो हो जाएगा चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किए थे। भारत के 80वें ग्रांड मास्टर कौन बने? तो 80 की बात हो रहा है, तो 80 जो है विघ्नेश एनआर है। 84वें ग्रांड मास्टर भारत के कौन है? वैशाली रमेश बाबू हैं। ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज से संबंधित है और विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम ग्रैंड मास्टर की बात करें विश्वनाथ आनंद थे। 137 नंबर जो है ये आपका रीजनिंग है। इसमें कर क्या रहा है? तो 24 से 6 को गुना कीजिए तो 144, फिर आपको 12 से 12 को गुना कीजिए तो 144 हो जाता है। उसी तरह 36 को 3 से गुना कीजिए और 54 को 2 से गुना कर दीजिए तो 108 हो जाएगा। फिर देखिए 24 को 24 से गुना कीजिएगा तो 576 हो जाएगा और 32 को 18 से गुना कीजिएगा तो 576 हो जाएगा। यही इसमें था। अगला देखिए यहाँ पे मैथ्स है और इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 19। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हो जाएगा 2030 तक। 140 नंबर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 9। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये जो 21 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 143 देखिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 144 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 145 थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। 146 का डी नंबर हो जाएगा आंसर यहाँ। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी। 148 नंबर यहाँ पे रीजनिंग है, आंसर हो जाएगा 9 इसका। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। 150 नंबर रीजनिंग है और इसका आंसर जो हो जाएगा डी 74। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।